नमस्कार। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पाठ 5 समकालीन दक्षिण एशिया के छोटे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पाठ का हमारा नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। पहला प्रश्न है, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। तो सार्क क्योंकि दक्षिण एशिया का जो है महत्वपूर्ण संगठन है, इसलिए बी आंसर आएगा। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। स्थापना के समय 7 थे। फरक्का बांध जो समस्या है निम्नलिखित में से जो है का संबंध किससे है? तो फरक्का जो बांध है वो गंगा नदी पर है। तो वो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एशिया के देशों में शामिल है? तो सभी एशिया के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसलिए सभी देश हैं। अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? पहले हिंदू राष्ट्र था, वर्तमान में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। श्रीलंका ने किस वर्ष जो है स्वतंत्रता मिली? आजाद कब हुआ? तो 1948 में जो है सी आंसर आएगा। म्यूर जो द्वीप है वो किन दो देशों के मध्य झगड़े का कारण है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश। तो म्यूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है विवाद का कारण है। निम्नलिखित जैसे सार्क का सदस्य नहीं है वो है चीन नहीं है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? सार्क का जो प्रथम हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश, माफ कीजिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? तो शिमला समझौता 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई 26 मार्च 1971 को। कच्छ द्वीप टापू विवाद किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो कच्छ द्वीप टापू भारत और श्रीलंका के मध्य काफी विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य दूसरी बार युद्ध जब 1971 में हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था तो 1972 में। साफ्टा क्या है? साफ्टा जो है दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापारिक समझौता है, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच व्यापारिक जो है समझौते के लिए। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का एक पड़ोसी देश नहीं है? तो जापान नहीं है। बाकी भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है और पूर्व में बांग्लादेश है। महाकाली संधि किन देशों के मध्य हुई? तो महाकाली संधि जो हुई भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। और नेपाल में संविधान को जो है कब लागू किया गया था? तो सितंबर 2005 में तीसरी बार उन्होंने प्रयास किया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, जिसको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। पाकिस्तान के वर्तमान जो है राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ आलवी जो हैं वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, बांग्लादेश के शासन की कौन सी प्रणाली है? हालांकि बांग्लादेश में वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, शुरुआत उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली से की थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और नेपाल अब क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष और एक गणतंत्र राज्य है। नेक्स्ट, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो केपी ओली शर्मा वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि किस देश ने दिसंबर 2008 में अपने देश के कैबिनेट की बैठक माउंट एवरेस्ट पे की थी? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो सही आंसर आएगा नेपाल। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम क्या है? तो ये एक तमिल संगठन है जो श्रीलंका में ज्यादा एक्टिव था। और लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम ने श्रीलंका की किस भाग पर जो है अलग तमिल राज्य की मांग की थी? तो उसका सही आंसर है उत्तर और जो पूर्व का हिस्सा है, तो यानी कि सी आंसर आएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32। भारत ने जो है श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, वो कब भेजी थी? वो भेजी थी 1987 में। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और क्यों भेजा था श्रीलंका में? चुनाव कराने के लिए, क्योंकि तमिल जो है काफी एक्टिव थे और उस समय श्रीलंका की सरकार तमिलों के बीच सुधारने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। दक्षेस की जो स्थापना हुई, सार्क का दूसरा नाम दक्षेस है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि 1985। सार्क का पूर्ण जो नाम है वो है दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार समझौते की स्थापना सिद्धांतिक जो है मंजूरी कब मिली? तो ये मिली 1995 में भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन या सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ जो है 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दक्षेस का सदस्य है बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी, श्रीलंका भी और मालदीव भी, यानी कि उपरोक्त सभी। 2006 में सार्क के कितने देश थे? तो उस समय 7 थे। 2006 के बाद जो बने अफगानिस्तान 8वां देश था, माफ कीजिए 7 देश थे। और 2006 के बाद में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। और दक्षेस में अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो दक्षेस में 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भारत की नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और 18वां शिखर सम्मेलन की हम बात करें कहाँ हुआ? तो 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नेपाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का एक पड़ोसी देश नहीं है? तो अमेरिका नहीं है। 1972 में भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो 25 वर्षों के लिए संधि हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता कब हुआ था? तो ये जो शांति सेना भेजने के लिए हुआ था, तो 29 जुलाई 1987 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। शास्त्री जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, 2 बार किया था, पहली बार 1965 में, दूसरी बार 1971 में, इसलिए सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। भारत और पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो वाजपेयी जी के समय देश के प्रधानमंत्री थे, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट जो है, कारगिल युद्ध के संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन चलाया था। भारत और पाक के मध्य तनाव का मुख्य क्या कारण है? कश्मीर विवाद, भारत पाक के आतंकी मानना, यानी कि सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आगरा शिखर वार्ता जो है किन देशों के मध्य थी? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य थी। और 3 बिघा गलियारा जो है भारत और बांग्लादेश को जो है कब दिया गया? तो ये जो है 26 जून 1992 को। चकमा शरणार्थी जो एक आज भी एक समस्या है, तो वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो श्रीलंका की मुख्य समस्या है
दो भाषाओं के मध्य जातीय संघर्ष तमिल और सिंगली, तो तमिल भाषा नागरिकों की जो समस्या है वो है 58 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट जो है शास्त्री जी और श्री भावो भंडार नायके के मध्य एक समझौता हुआ कब? क्योंकि देश में लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक जो है प्रधानमंत्री, तो सही आंसर आएगा बी। भारत और श्रीलंका शांति समझौता के बीच कब हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय 1987 में जयवर्धने के मध्य हुआ था। भारत और भूटान के बीच में मैत्री संबंधी कब हुई? तो आजादी के बाद अगस्त 1949 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और चीन ने जो है तिब्बत पर कब आक्रमण किया? क्योंकि चीन तिब्बत को अपना क्षेत्र अंग मानता है, तो 1950 में अधिकार कर लिया था। दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली? तो दलाई लामा ने भारत में जो है 1959 में जो है शरण ली थी। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। और नेक्स्ट जो है, चीन ने भारत पर पहली बार आजादी के बाद किसी देश ने आक्रमण किया, तो चीन ने किया था 1962 में, आंसर आएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद का कौन सा बिंदु नहीं है? तो नहीं, तिब्बत का प्रश्न था। दलाई लामा शरण ली थी भारत में, ये भी कारण था। सीमा विवाद भी था और नदी जल समझौता, यानी कि ये नहीं था। ऑप्शन आएगा आपका डी। भारत के किस पड़ोसी देश में माओ हिंसा का नया दौर शामिल हुआ? तो माओ हिंसा का दौर शामिल हुआ नेपाल में, क्योंकि श्रीलंका समर्थित कुछ जो नेता अलग तरह की राजनीति के हस्तक्षेप कर रहे थे नेपाल में। 68 भारत के किस पड़ोसी देश में लोकतंत्र की नई जो है बयार शामिल हुई है? नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है और भूटान में भी है। इसका मतलब आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हालांकि राजतंत्र है फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति है। प्रथम दक्षेश पुरस्कार दिया गया जियाउर रहमान को, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंसा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना कर रही थी और बांग्लादेश की स्थापना में योगदान था, इसलिए उनको दिया गया। और 1947 से 71 तक बांग्लादेश किसका अंग था? तो पूर्वी पाकिस्तान का था, तो वो पाकिस्तान का अंग था। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, तो दूसरा युद्ध हुआ 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है किस नदी पर सिंधु जल नदी समझौता, जिसके अनुसार 20% भारत और 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। बांग्लादेश और भारत के बीच किन नदियों की हिस्सेदारी को लेकर के मतभेद है? तो दो महत्वपूर्ण नदी है फरक्का बांध वाली, एक गंगा नदी और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी। श्रीलंका में राजनीति का किसका दबदबा है? जो लगभग 74% सिंगली समुदाय के लोग हैं, उनका दबदबा है। यही वहां पर संघर्ष का मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का रोगी किसे कहा जाता है? तो एशिया का रोगी चीन को कहा जाता है। पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो हमारे से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की स्थापना का कारण क्या था? विभाजन एक कारण था। भाषाई मतभेद हमारे नहीं थे, हिंदुत्व भी नहीं था, आतंकवाद भी उस समय नहीं था, तो विभाजन कारण आएगा। नेक्स्ट जो है, भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद में अमेरिका ने किसका साथ दिया था? तो 1970-71 की बात है। भारत पाकिस्तान, माफ कीजिए, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की एक अलग ही ट्रायंगल बना था, तो आंसर आएगा बी, पाकिस्तान। और जो है किस प्रधानमंत्री ने जो है बस से लाहौर की यात्रा की थी? तो 1999-2000 के आसपास जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो आंसर आएगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ए ऑप्शन। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत की यात्रा कब की? तो अक्टूबर 2011 में की थी। और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं।
उनको भी देखते हैं। भारत और श्रीलंका बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी को बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ वो हुआ 1900 माफ कीजिए, ए ऑप्शन आएगा 1996 में। मई 2014 में पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस समय दोबारा प्रधानमंत्री बने थे नवाज शरीफ। और भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? तो पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 को और दूसरा 1998 के वाजपेयी जी के सरकार में, ये इंदिरा गांधी जी के समय में। तो बस इस लेसन में, फोर्थ लेसन में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम की तैयारी में आपको काफी सहायता मदद मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।